Hello student, today we are going to discuss the throws and throw keywords of exception handling and defining custom exception। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से थ्रो और थ्रोस कीवर्ड का यूज हम जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम में कर सकते हैं, और अगर खुद का कोई भी एक्सेप्शन बनाना हो, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाना हो, तो उसे हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे। ये इन सभी टॉपिक्स को लेकर के हमने ये आज लेक्चर बनाया है, इसे हम देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी एप्लीकेशन को बना रहे होते हैं वहां पर हमें कस्टम एक्सेप्शन भी डिफाइन करने की जरूरत होती है। सो लेट्स बी स्टार्ट। फर्स्ट वी सी यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। The Java throw keywords is used to explicitly throw an exception। अगर किसी एक्सेप्शन को एक्सप्लिसिटली थ्रो करना हो तो हम थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं। इम्प्लिसिटली कैसे थ्रो होता है? ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन जब जनरेट होता है तो इम्प्लिसिटली जेवीएम उसे कैच में थ्रो करता है। लेकिन अगर हमें एक्सप्लिसिटली किसी भी एक्सेप्शन को थ्रो करना है तो हम वहां पर थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं। We can throw either checked exception और unchecked exception in Java by throw keyword। थ्रो कीवर्ड से दोनों ही एक्सेप्शन को, दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन को हम थ्रो कर सकते हैं। चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास होती है, एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन वो चेक्ड होती है, और रन टाइम एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास जो होती है वो अनचेक्ड होती है। तो दोनों ही टाइप के एक्सेप्शन को हम थ्रो कीवर्ड से एक्सप्लिसिटली थ्रो कर सकते हैं। द थ्रो कीवर्ड इज मेनली यूज टू थ्रो कस्टम एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड का सबसे ज्यादा यूज वहां पे होगा जब हम कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे। तो कस्टम एक्सेप्शन बनाते समय हम जो कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे उसे थ्रो कीवर्ड के यूज करके थ्रो करेंगे। सो अभी हम थ्रो कीवर्ड के बारे में देखते हैं। थ्रो कीवर्ड को कैसे यूज करेंगे? थ्रो एक्सेप्शन। जैसे अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है तो वहां पे थ्रो लिख करके अरिथमेटिक एक्सेप्शन को यहां से पास कर देंगे। सच एज थ्रो न्यू इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। ठीक है, आईयू एक्सेप्शन को हम यहां से थ्रो कर देंगे। यहां पर जब हम थ्रो यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा थ्रो के साथ एक्सेप्शन थ्रो होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज ऑब्जेक्ट। एक्सेप्शन इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्री डिफाइंड क्लास। तो यहां पे जब भी हम थ्रो कीवर्ड यूज करेंगे तो एक्सेप्शन सेंड करेंगे। एक्सेप्शन मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग क्लास क्रिएटेड बाय जेवीएम ड्यूरिंग रन टाइम। थ्रोन एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल्ड यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक। जो एक्सेप्शन हम थ्रो करेंगे थ्रो कीवर्ड के यूज करके उसे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके उसे हैंडल करेंगे। लेट्स सी ए प्रोग्राम। तो यहां पर हमने थ्रो डेमो एक प्रोग्राम बनाया है। ये एक क्लास है थ्रो डेमो नाम की। ओके, यहां पर एक मेथड हमने डिफाइन किया है, चेक एज। ठीक है, चेक एज। यहां एज पास होगी। अगर एज की वैल्यू 18 से कम है तो यहां पर एक एक्सेप्शन हम सेंड करेंगे जहां से चेक एज कॉल होगी। ठीक है, कौन सा एक्सेप्शन? थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर एज की वैल्यू ज्यादा है तो कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना हो। फिर यहां पर मेन मेथड में थ्रो डेमो को ऑब्जेक्ट बना करके हम इस मेथड को कॉल कर लेते हैं जहां से हमने थ्रो किया है। सो यहां पे हमने p.checkas किया, 16 पास किया तो 16 की वैल्यू एज में आएगी, कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन जो है वो 18 से कम होगा। ठीक है, ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। जब ट्रू होगी तो यहां से एक्सेप्शन हमारे मेन मेथड में आ जाएगा। तो मेन मेथड में आप देखेंगे, लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। यहां पर एक एक्सेप्शन आएगा, और जब एक्सेप्शन आएगा तो यहां से हमारे प्रोग्राम का एक्सिक्यूशन रुक जाएगा। यानी ये वाला स्टेटमेंट जो है वो क्रिएट, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा। तो लेट्स सी कंपाइल दिस प्रोग्राम। कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल, नो प्रॉब्लम।
लेकिन जब हम रन करते हैं तो रन करते समय आप क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमने थ्रो किया है यहाँ से, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, हमने ये मैसेज भी सेंड किया है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन में एक कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम मैसेज भी भेज सकते हैं। एट थ्रो डॉट चेक एज, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो नहीं चल रहा है। तो हमने लास्ट में आपको बताया था कि जो थ्रो एक्सेप्शन होगा मस्ट बी हैंडल यूजिंग ट्राई और कैच ब्लॉक, तो यहाँ पर हम ट्राई ब्लॉक यूज कर लेंगे। दिस इज ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक के अंदर इस मेथड को कॉल करेंगे क्योंकि यहां से हमारे पास चेक एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ ट्राई कैच के साथ आपको पता है क्या देते हैं, कैच के साथ एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं। अब चूंकि हमें पता है कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो हुआ है तो हम उस एक्सेप्शन का नाम लिख देते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई, और इसे अगर प्रिंट कराना हो तो प्रिंट भी करा सकते हैं। तो हम किसी भी मेथड से एक्सेप्शन को सेंड कर सकते हैं, किसी भी मेथड से एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। लेट्स सी, कंपाइल दिस प्रोग्राम अगेन एंड रन दिस प्रोग्राम। तो रन करते समय आप क्या देख रहे हैं कि एक्सेप्शन आया और एक्सेप्शन हैंडल हो गया, और हैंडल होने के बाद प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमें मिल रहा है, हैव ए नाइस डे, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और मैसेज भी भेज दिया हमने, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मान लीजिए आप यहाँ 16 की जगह 19 देते हैं, 16 की जगह 19 देते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये यूज है थ्रो कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम कहीं भी एक्सेप्शन को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, so this is all about use of throw keyword. Let's we see the use of throws keyword. ठीक है, Java throws keyword. The Java throws keyword is used to declare an exception. Java throws keyword के यूज करके हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। It gives an information to the programmer. This block may occur an exception. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो ब्लॉक है वो एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, यहाँ एक्सेप्शन क्रिएट हो सकता है, ठीक है, एन एक्सेप्शन, सो दैट प्रोग्राम मस्ट यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड फॉर नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो इसलिए जब भी उस ब्लॉक को कॉल किया जाए तो प्रोग्रामर उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड के अंदर यूज करें जिससे उस प्रोग्राम का नॉर्मल एक्सिक्यूशन हो पाए। अभी एग्जांपल में देखेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मेनली यूज टू हैंडल द चेक्ड एक्सेप्शन। तो जो एक्चुअली जो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यहाँ पे करते हैं वो मेनली चेक्ड एक्सेप्शन के लिए होता है, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए जो फॉल्ट होती है वो यूजर की होती है। जब कोई लॉजिकल मिस्टेक करता है, प्रोग्राम को एनालिसिस किए बिना अगर प्रोग्राम बनाता है तो वहां पर अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। अनचेक्ड एक्सेप्शन को माना जाता है कि दिस इज द फॉल्ट ऑफ प्रोग्रामर, लेकिन जो चेक्ड एक्सेप्शन है उसे हैंडल करना मस्ट होता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब हैंडलिंग चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। ये भी पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में कि विच टाइप एक्सेप्शन मस्ट बी हैंडल्ड यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो आपका आंसर होगा चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइलर बताता है, उसके आगे कोई भी वर्किंग नहीं हो सकती। लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शन को जेवीएम बताता है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन ज्यादातर लॉजिकल मिस्टेक, लॉजिकल एरर के कारण होती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्रामर की होती है। लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना मस्ट होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज मेनली यूज टू हैंडल द चेक्ड एक्सेप्शन। तो थ्रोस कीवर्ड के बारे में हम और देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ जावा थ्रोस कीवर्ड, तो इसे हम मोस्टली मेथड को डिफाइन करने के लिए करते हैं। रिटर्न टाइप मेथड नेम थ्रोज एक्सेप्शन क्लास नेम, यहां से हम एक्सेप्शन को थ्रोज करते हैं, ठीक है। जब भी कोई मेथड डिफाइन करें उसके आगे थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे। तो अगर इस मेथड में कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो प्रोग्राम हमारा चलेगा, ठीक है। यहां से एक्सेप्शन वो थ्रो हो जाएगा जहां से इस मेथड को कॉल किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ जावा थ्रोज कीवर्ड, चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपोगेटेड।
जो थ्रो कीवर्ड का यूज करके, थ्रोज का यूज करके हम चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कॉलर ऑफ द मेथड अबाउट द एक्सेप्शन। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कॉलर ऑफ द मेथड अबाउट द, ये क्या करता है कि मेथड की इंफॉर्मेशन देता है जहां से इसे कॉल किया गया है। दिस इज द यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड। नाउ लेट वी सी वन एग्जांपल ऑफ यूजिंग थ्रोज कीवर्ड, दैट इज यहां पर हमने एक क्लास बनाया है, आईओ एक्सेप्शन को सेंड करते हैं। आईओ एक्सेप्शन जो है वो आईओ पैकेज के अंदर मिलता है, इनपुट आउटपुट पैकेज होता है, उसके अंदर आईओ एक्सेप्शन मिलता है। हमने इस मेथड को डिफाइन किया है कि ये आईओ एक्सेप्शन सेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे। फंक्शन 1 थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज फंक्शन ऑफ थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। यहाँ एक मैसेज दे दिए हैं कि जब भी इस फंक्शन को कॉल हो तो एक मैसेज प्रिंट हो, और यहाँ से फिर मान लीजिए अगर आईओ एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो हमने यहाँ से थ्रो कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ से थ्रो कर दिया, एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, और मैसेज क्या दे दिया, इनपुट आउटपुट एरर, ठीक है। नाउ सो फंक्शन है यहाँ पे, सो फंक्शन से हमने इसको फंक्शन 1 को कॉल किया, ठीक है। अब फंक्शन 1 क्या कर रहा है, एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वेदर एक्सेप्शन इज क्रिएटेड और नॉट, इट डजंट मैटर। चूंकि ये थ्रोज कीवर्ड यूज हो रहा है इसलिए फंक्शन 1 को हमेशा हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल करेंगे। वेदर एक्सेप्शन इज क्रिएटेड और नॉट, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर किसी भी फंक्शन के साथ हमने थ्रोज यूज किया है तो उसे ट्राई ब्लॉक के अंदर ही कॉल करेंगे, ठीक है। थ्रोज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द कॉलर, दिस मेथड में अकर एन एक्सेप्शन। तो उसे हम कहा यूज करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे। तो ये एक प्रकार का कैसा एक्सेप्शन हुआ, चेक्ड एक्सेप्शन हुआ। कैसा एक्सेप्शन हुआ, चेक्ड एक्सेप्शन, जिसके लिए एक्सेप्शन हैंडल करना मस्ट होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे कैच हमने लगा दिया, ठीक है। कैच लगाने के बाद मेन मेथड डिफाइन किया, मेन मेथड से शो को कॉल किया। जब शो को कॉल किया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक मैसेज लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन शो मेथड ऑफ क्लास, शो मेथड ऑफ क्लास। यहाँ शो मेथड है, यहाँ से एक्सेप्शन, यहाँ से फंक्शन 1 कॉल होगा। फंक्शन 1 डायरेक्ट कॉल हो रहा है क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है और शो भी नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्ट कॉल कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। पी डॉट शो करने पर शो कॉल होगा, शो से फंक्शन 1 कॉल होगा। फंक्शन 1 को हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे क्योंकि यह मेथड डिफाइन है जो एक्सेप्शन को थ्रो करती है, ठीक है। तो थ्रो कीवर्ड को जब भी हम यूज करेंगे तो किसी मेथड के साथ यूज करेंगे और उस मेथड को जहां भी कॉल करेंगे तो ट्राई कैच के अंदर कॉल करेंगे। तो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल। नाउ रन द प्रोग्राम बाय जेवीएम। शो ऑफ क्लास, पहले हमने शो को कॉल किया था। दिस इज फंक्शन 1 ऑफ थ्रोज एक्सेप्शन। यहाँ से फंक्शन 1 कॉल हुआ और वहां फंक्शन 1 में आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। तो ये थ्रो होगा कहाँ, ट्राई ब्लॉक में, और ट्राई से थ्रो करेगा कहाँ, कैच ब्लॉक में। तो मैसेज क्या आ गया, एक्सेप्शन हैंडल्ड, हैव ए नाइस डे, ठीक है। तुम्हारा प्रोग्राम का नॉर्मल एक्सिक्यूशन हो रहा है। तो दिस इज द यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। नाउ लेट्स सी हाउ वी क्रिएट custom exception. Before custom exception, we make some difference between throw and throws keyword. So first, Java throw keyword is used to explicitly throw an exception. Explicitly throw करने के लिए हम throw keyword use करते हैं. And Java throws keyword is used to declare an exception into a method. किसी मेथड में एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए थ्रोज कीवर्ड हम यूज करते हैं. चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड यूजिंग थ्रो. तो चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो थ्रो से प्रोपोगेटेड नहीं होता, यानी डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन थ्रोज का यूज करके चेक्ड एक्सेप्शन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थ्रोज इज फ्लोड बाय एन इंस्टेंस. थ्रो जो है वो इंस्टेंस का यूज करके, इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का यूज करके प्रोग्राम में थ्रो किया जाता है, लेकिन थ्रोज जो है वो क्लास का यूज करता है. थ्रो इज यूज्ड, जैसे यहां पे देखिए,
जो थ्रोज है वो क्लास का नेम यूज करता है और जो थ्रो है वो इंस्टेंस का यूज करता है। यही डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। थ्रो इज फॉलोड बाई एन इंस्टेंस, थ्रो इज फॉलोड बाई क्लास। थ्रो इज यूज्ड विद इन द मेथड, ठीक है, मेथड के अंदर थ्रो यूज होता है। थ्रोज इज यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर के साथ यूज होता है। यू कैन नॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, आप ये मल्टीपल एक्सेप्शन एक थ्रो के साथ नहीं थ्रो कर सकते हैं। यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन, आप मल्टीपल एक्सेप्शन डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रोज के साथ, जैसे पब्लिक वाइड मेथड थ्रोज आईयू एक्सेप्शन कॉमा एसक्यूएल एक्सेप्शन कॉमा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जितने भी आपको एक्सेप्शन थ्रोज करने हो आप यहाँ कॉमा करके लगा सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। नाउ लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस जावा कस्टम एक्सेप्शन, मीन्स हाउ वी क्रिएट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन जावा। सो Java custom exceptions are used to customize the exception according to user need, ठीक है, यूजर नीड के अकॉर्डिंग कस्टम एक्सेप्शन को बनाया जा सकता है। कस्टम एक्सेप्शन इज आल्सो सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन क्लास। कस्टम एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास होता है, ठीक है, सभी एक्सेप्शन क्लास की सब क्लास होती है। तो जब भी हम कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे तो उसे एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास बनाएंगे, यानी एक क्लास ऐसे डिफाइन करेंगे जो एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास होगा। By the help of custom exception, you can have your own exception message. आप exception message खुद का दे सकते हैं using custom exception. Let's take an example for defining custom exception here. So, the exception, we write a program for exception, custom exception. ये एक क्लास हमने बनाया है, ठीक है, ये क्लास जो है ये exception का क्या है, सब क्लास है। तो यानी ये क्या है, एक कस्टम एक्सेप्शन है, डिफाइन ए कस्टम एक्सेप्शन, दिस इज ए कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। हमने एज एक्सेप्शन बनाया है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जो कि क्या है, एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास है। और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर से एक मैसेज को सुपर क्लास में सेट कर दिया है। एक्सेप्शन का सब क्लास बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सेप्शन में बहुत सारी लाइफ साइकिल मेथड होती हैं, प्री डिफाइंड मेथड होती है, जो ऑटोमेटिक सब क्लास में इनहेरिट हो जाती है। तो ये सब क्लास का नेचर भी एक्सेप्शन जैसे ही हो जाता है। इसलिए जब भी कस्टम एक्सेप्शन बनाना हो तो हम एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास बनाते हैं। फिर इसके बाद एक मेन क्लास बनाते हैं, मेन क्लास में एक मेथड रखते हैं चेक एज, ठीक है, चेक एज, थ्रो एज एक्सेप्शन। यहाँ पे हमने कस्टम एक्सेप्शन को क्या किया है, थ्रोज किया है, ठीक है। तो जहां भी चेक एज कॉल करेंगे वहां पे इस कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इफ एज लेस देन 18 देन थ्रो एक्सेप्शन, एल्स वेलकम टू वोट, ये सब चीजें रहेंगी। और फिर यहाँ पे जब हम चेक एज को यहाँ इस बार स्टैटिक बनाया है तो स्टैटिक को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं मेन मेथड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टैटिक को डायरेक्ट कॉल किया चेक एज 16 पास कर रहे हैं, 16 की वैल्यू जो है वो 18 से कम है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रिटर्न होगी। तो रिटर्न होगी तो इसे हैंडल किया जाएगा। एक्सेप्शन अकॉर्ड और ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पास क्या की है, नॉट वैलिड, ठीक है, नॉट वैलिड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है, प्रोग्राम का जो दूसरा कोड है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने एक कस्टम एक्सेप्शन बनाई है, एज एक्सेप्शन। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एज एक्सेप्शन को एक्सेप्शन क्लास का सब क्लास बना देना है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ कस्टम एक्सेप्शन। नाउ कंपाइल दिस, कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल एंड रन दिस। तो रन करते समय आप क्या देखते हैं कि एक्सेप्शन अकॉर्ड एज एक्सेप्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या से चेक एज को कॉल करते समय 16 पास किया है। जब 16 पास किया है तो यहाँ पे नॉट वैलिड मैसेज आएगा, कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन अकॉर्ड एंड नॉट वैलिड रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे 19 देते हैं तो एक्सेप्शन अकॉर्ड नहीं होगा। अगर आप 19 देते हैं तो एक्सेप्शन अकॉर्ड नहीं होगा। रन करिए, ठीक है, पहले कंपाइल करिए, कंपाइल करने के बाद रन करिए, ठीक। रन करने पर वेलकम टू बूट रेस्ट ऑफ द कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी माइनर वैल्यू देते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। तो इस प्रकार से आप कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं, ठीक है। यू शुड मेक कस्टम एक्सेप्शन हियर एंड इट इज वेरी इजी। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शन। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ओवर। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की बेसिक्स
देखा था ट्राई ब्लॉक कैच को कैसे यूज करेंगे, और चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती हैं, क्लासेस हायरार्की क्या होती है, ठीक है, फाइनल कीवर्ड का यूज क्या होता है। और आज हम देखते हैं यहाँ पर यूज ऑफ थ्रोज कीवर्ड एंड हाउ वी क्रिएट कस्टम एक्सेप्शन। ओके, so this is all about exception handling. Now we will discuss applets programming in next video lectures. Till then, stay home, follow the government's instructions due to COVID-19 and make distance at least 6 feet between peoples. एक्सेप्शन हैंडलिंग की सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। इन असाइनमेंट्स को आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करके उसकी पीडीएफ मुझे सेंड करेंगे एक दिन within 24 hours. So difference, error and exception. What is exception handling mechanism? Can a try block stand alone? Name the superclass of error and exception class. What is Java built in exception? Name 5 keywords used to handle exception in Java. Differentiate between finalize and finally method. What is array index out of bound exception? Which block is always execute no matter whether exception occur or not? ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। डिस्कस एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, राइट ए प्रोग्राम टू इवेल्युएट एक्स अपॉन वाई where x and y are integer, exception handling mechanism. Discuss user defined exception in Java, that is custom exception. Explain the meaning of try, catch, throws and finally. ये assignment है, ये आपको submit करना है within 24 hours. So thank you so much.